bringing you authentic news and unbiased analysis of the nation and the world. नमस्कार। बहुत लोग कह रहे हैं कि नीतीश और चंद्रबाबू नायडू बहुत बार्गेनिंग करेंगे। कोई होम चाहता है, कोई रेलवे चाहता है, कोई फिनेंस चाहता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मोदी जी ये जो डिपार्टमेंट्स हैं किसी को नहीं देने वाले हैं। इनमें है होम, ये बीजेपी के पास ही रहेगा। फिनेंस या बीजेपी के पास रहेगा। डिफेंस ये बीजेपी के पास रहेगा। एक्सटर्नल अफेयर्स विदेश मंत्रालय यह बीजेपी के पास रहेगा। रेलवे, आईटी और लॉ, आईटी का खास है क्योंकि मोदी जी तो डिजिटल टेक्नोलॉजी बढ़ाने में उत्सुक रखते हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी पर बहुत जोर देते हैं। तो रेलवे, आईटी और लॉ हो सकता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट किसी को दे दे, बट मेन जो पावर ये बीजेपी के पास रहेगा। सो होम, फिनेंस, डिफेंस, रेलवे, आईटी, लॉ यह किसी के पास नहीं जाने वाला है। अगर टीडीपी या जेडीयू दूसरे किसी को बार्गेनिंग करना है, वे या तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट लेंगे या दूसरा कोई मंत्रालय ले सकते हैं। इन पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। लेकिन इससे अच्छी खबर है कि और 13 एमपी मोदी जी को अनकंडीशनल सपोर्ट दिया है। इसमें कुछ रीजनल पार्टीज़ हैं, वॉइस ऑफ पीपल, शिरोमणि अकाली दल, उसके बाद वॉइस ऑफ पीपल, मिजोरम ये क्रांतिकारी पार्टी, भारत, ये कुछ ऐसे से रीजनल पार्टी है जिन्होंने 13 और कुछ इंडिपेंडेंस भी है, 13 लोगों ने मोदी जी को पूर्ण समर्थन और वह भी अनकंडीशनल समर्थन। इसका मतलब मोदी जी के पास अब टोटल संख्या 303। अब यह नीतीश कुमार, यह बेवकूफ़ मूर्ख अगर ज़्यादा कुछ बोलेगा तो उसे बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। वैसे इस मूर्ख और बेवकूफ़ की वजह से मोदी उत्तर प्रदेश हारे हैं। लेकिन हालांकि वह बिहार के हैं, लेकिन बिहार का रिफ्लेक्शन उत्तर प्रदेश में पड़ा। इस बेवकूफ़ से गठबंधन करने से बहुत से लोग नाराज़ हो गए और उत्तर प्रदेश में उन्होंने सबक सिखाने के लिए इन्हें वोट नहीं दिया। बिहार में जो गलती किया उसका खामियाजा उसे उत्तर प्रदेश में लेना पड़ा। लेकिन खैर वो अलग बात है। लेकिन मोदी जी वफादारी में विश्वास रखते हैं, वह गद्दारी नहीं करते। इसलिए खैर एक बोझा लेकर चलेंगे। नीतीश कुमार एक बोझा है, पनौती है, लेकिन उसको भी लेकर चलेंगे। लेकिन वह 12 एमएलए अगर लेकर चले भी जाएं, निकल भी जाएं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए नीतीश कुमार का कोई बार्गेनिंग पावर नहीं रहा। 303 है, चलो 12 ले जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है। 291 तो रहेगा। चंद्रबाबू नायडू भी जाना चाहते हैं, जाइए, लेकिन नायडू थोड़ा दिमाग वाले हैं, ऐसे मूर्ख नहीं है नीतीश कुमार जैसे। तो वो जानते हैं क्या मांगना है क्या नहीं मांगना है। ज़्यादा मांगेंगे तो उन्हें भी बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, तो वो थोड़ा रीज़नेबल चीज़ मांगेंगे। लेकिन नीतीश कुमार को ज़्यादा बार्गेनिंग या ज़्यादा ब्लैकमेल नहीं कर सकते। वैसे मोदी जी कभी ब्लैकमेल सहन नहीं करते, कोई ब्लैकमेल सहन नहीं करते, उनके साथ कोई ब्लैकमेलिंग नहीं कर सकता। लेकिन अब इनके संख्या 303 हो गई है, 13 और लोग शामिल हो गए हैं, पूरा एनडीए का कुनबा 303 है। इसलिए कोई अगर निकल भी जाना चाहे, वह चाहे नीतीश हो या नायडू हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन होम, फिनेंस, डिफेंस, रेलवे, आईटी, लॉ और एक्सटर्नल अफेयर्स, मेन जो मंत्रालय कैबिनेट रैंक का जो मंत्री है वह बीजेपी का होगा। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, इसमें कोई बार्गेनिंग नहीं। किसी को चाहिए तो कोई मिनिस्टर ऑफ स्टेट ले ले। अब दूसरे जो मंत्रालय हैं उनमें आप ले सकते हैं, अगर कुछ लेना चाहें तो शायद उनमें बातचीत तो हो सकती है, लेकिन कोई होम और फिनेंस और डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स नहीं मांग सकता। यह पूरा बीजेपी के साथ ही रहेगा। इसका कैबिनेट मिनिस्ट्री किसी को नहीं जाएगा, या बिल्कुल नहीं जाएगा। ये बकवास कर रहे हैं, ये खेला कर दिया, वो खेला कर दिया, कोई खेला कुछ नहीं किया।
उनकी इतनी औकात नहीं है कि कुछ मांग सके, और अब तो औकात और भी नहीं है क्योंकि इनके पास संख्या बढ़कर 303 है। अब तो और भी औकात नहीं है। तो हम फिर मिलेंगे ऐसा और वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हम फिर मिलेंगे ऐसे और वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।